नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एक बात बता दें, अब डोमिसाइल को लेकर एक मुहिम छिड़ चुका है और इस मुहिम में विद्यार्थी के साथ जन सुराज के संस्थापक और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी भी शामिल हो गए। अब ये राजनीतिक रूप ले रहा है, इस बात को समझिएगा। और अब लग रहा है कुछ ना कुछ इस पर संभव दिख रहा है। थोड़ी एक बात बता दें, चूंकि प्रशांत किशोर जी जो भी बात को उठाते हैं एक अच्छा तरीका से, एक तर्क के साथ सभी जगह रखते हैं। अब मीडिया भी इस पर संज्ञान लेगी, सभी लोग संज्ञान लेगा। विद्यार्थी की आवाज अब बनने के लिए प्रशांत किशोर भी तैयार हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सारा न्यूज है। और क्या यदि डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो यह भी हो सकता है कहीं बिहार में जिस तरीका से अन्य राज्य में 5% 7% दिया जाता है, उसी तरीका से यहां भी हो सकता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अब होना संभव दिख रहा है यहां। उसके बाद देखेंगे तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज्यादा महिलाएं बनेगी अध्यापक, क्या कारण है इसका भी मैं एनालिसिस करूंगा। ध्यान से देखिए, यहां देखिए बिहार में डोमिसाइल लागू हो प्रशांत, यहां पे देखिएगा पटना हिंदुस्तान जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को कहा कि बिहार के युवाओं में बेरोजगारी है और नौकरी दूसरे प्रदेश के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगार का दंश झेल रहे बिहारी युवाओं को रोजगार मिल सके, पलायन कम हो सके। क्योंकि इन्होंने जब भी कोई इनका देखिएगा आप, जब भी कोई इनका भाषण होता है या जब भी कहीं समझाते हैं तो ये रोजगार पर विशेष फोकस करते हैं और हमेशा से इनका यही रहता है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। और बहुत सारे लोग पर ये टिप्पणी करते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आगे देखिए, वह रविवार को बापू सभागार में जन सुराज की ओर से आयोजित युवा संवाद को संबोधित कर रहे थे। प्रशांत ने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और कहा कि आपके बीच से ही लोग मुखिया, जिला परिषद और विधायक आदि बनेंगे। यानी युवाओं के लिए यह एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं कि युवा लोग यदि चाहते हैं, आप में वैसा है, आप यदि राजनीति में आना चाहते हैं, आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप आइए, सब कुछ हम लगाएंगे। यदि आप में वैसा है, जुनून है, क्षमता है, आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। अब दूसरी बात यह है, युवाओं के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए रोजगार की बात आती है। आप हमेशा से देखिएगा, अभी बहुत सारे डाटा जो दिया जा रहा था उसमें भी कि यहाँ के परसेंटेज कम है और बाहर लोगों का परसेंटेज ज्यादा है। इसको लेकर एक विवाद छिड़ गया है। यदि जनरल सीट की ही बात करें तो सभी सीट पर यदि किसी का सिलेक्शन, सरकार को इस पर बताना चाहिए कि कितना सिलेक्शन किसका हुआ, एक नोटिस देना चाहिए, एक जारी करना चाहिए, वो चाहे शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार हो, सभी लोग बताएं कि आखिरकार किस कैटेगरी में कितना विद्यार्थी आ गए। यदि बाहरी आए तो विकलांग में कैसे आ गए, यदि दिव्यांग के सीट पर कैसे आ गए, महिला के सीट पर कैसे आ गए, जैसा ये स्टूडेंट जो आरोप लगा रहे हैं। आगे देखिए, तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज्यादा महिलाएं बनेगी अध्यापक। 1 to 5 व 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की नियुक्ति होगी। यानी पहले का जो पद है, जो खाली पद है, उस पर भी महिलाओं का नियुक्ति किया जाएगा। और यहां देखिए क्या मामला है, समझिएगा। राज्य में तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है। प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुष की तुलना में ज्यादा महिलाएं की बहाली होगी। महिलाओं की नियुक्ति बैकलॉग जो पद था उस पर भी होगी। राज्य में 1 से लेकर 5वीं एवं 6 से लेकर 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण है। यानी 50% जो आरक्षण है वो तो है ही, और उसके साथ साथ 50% जो आरक्षण है वो महिला लोगों को तो मिलता है और उसके साथ साथ देखिएगा यहाँ पुरुष के सीट पर ये लोग चली जाती हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए और जानिए यहाँ पे क्या मामला है, कैसे कहा जा रहा है। आरक्षण मिलेगा यहाँ पे जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी के रोस्टर पर रोस्टर समाशोधन में कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले चरण में 1 to 5 और दूसरे चरण में 6 to 8 की कक्षा में विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। तीसरे चरण में 1 से 5 और 6 से 8 कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। हुए रोस्टर क्लियरेंस में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मिथिलेश मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी को 31 जुलाई को दिए गए उसके आधार पर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी रिपोर्ट मांगे हैं। इसके लिए इसका मायने में तीसरे चरण में होने वाली विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति में 1 to 5, 6 to 8 ये सब बात है।
अब देखिए मेन मामला क्या है, ये पढ़ने से तो आप भी पढ़ लेंगे, मेन मुद्दा क्या है उसको मैं बताता हूं। देखिए यहाँ पे आने वाली महिलाओं को, यहाँ पे देखिएगा 50% सीट महिला पर बहाली हो, इसके साथ ही महिला को बैकलॉग जो पद है उस पर भी बहाली होगा। यानी कि जितना सीट है 50% सीट महिला लोग को मिलता है, ये बात आप जानते हैं। और उसके बाद जो बैकलॉग यानी खाली पद है उस पर भी महिला की भर्ती की जाएगी, यानी इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ देखिए आरक्षण 50% आने वाले, अगर 10% महिला भी मेरिट में आई तो 10% पद पर भी बैकलॉग से मिल जाएंगे। और तीसरे चरण में 1 से 5 और 6 से 8 में कक्षा में विद्यालय अध्यापकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति में 70% महिलाएं होंगी। यानी इस बार की बात करेंगे तो लगभग 70% महिलाओं की नियुक्ति होगी, यानी 1 to 5 और 6 to 8 में। यहां पे जैसा कि ये बताया जा रहा है, इसकी क्या सच्चाई है नियुक्ति के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 50 तो फिक्स है, यदि महिला मेरिट में आती है तो वह पुरुष में चली जाएगी, यदि महिला ओवर मेरिट है और तो वह जनरल में चली जाएगी। यानी कि यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 70%। आपको याद दिला दूं कि तीसरे चरण 1 to 5, 6 to 8 की 9, 10, 11, 12 के कक्षा के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 18 से 22 जुलाई तक लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जो शिक्षक बर्खास्त हैं उनसे राशि वसूली जा रही है, ये बात है। कब तक ये लोग राशि देंगे, क्या होंगे, ये अलग की बात है। लेकिन अभी बताया जा रहा है यदि ये प्रक्रिया रहा तो ठीक है, जैसा नियम है उसके अनुसार से बहाल होना चाहिए। लेकिन जो एक सीट है यदि ये नहीं लागू किया गया तो बहुत नुकसान होगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, यानी आप रिजल्ट 10 जगह करिए, 5 जगह करिए, कोई दिक्कत नहीं, काउंट 1 करिए, या 1.5 गुना रिजल्ट दे दीजिए। या और दूसरी बात, जिस तरीका से अभी फर्जी पकड़े जा रहे हैं लगातार, इससे पहले ही आप जांच करा लीजिए। जैसे एसएससी में जांच होता है, सीजीएल में जांच होता है, एलडीसी में जांच होता है, बैंकिंग में जांच होता है, वहां नौकरी जिस तरीका से दिया जाता है, जांच किया जाता है, 10 दिन लेट सही, नियुक्ति पत्र 20 दिन लेट बांटिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको पूरा श्रेय देंगे कि आप ही के सरकार में हम लोग को नियुक्ति पत्र मिली। लेकिन फर्जीवाड़ा से समझौता नहीं, सरकार को फर्जीवाड़ा से समझौता नहीं करना चाहिए। यदि फर्जीवाड़ा से समझौता हो गया तो विद्यार्थी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और आप प्रशांत किशोर के बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। क्या बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए, इस बात को लेकर इनके साथ यदि आप हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि सक्षम अधिकारी तक, सक्षम नेताओं तक पहुंच सके, ताकि ये विद्यार्थी का दर्द समझे। 6 to 8 में मान लीजिए 70% यही, तो विद्यार्थी जाएंगे कहां? 9, 10, 11, 12 में है तो ओपन है सब जगह, विद्यार्थी का कल्याण कैसे होगा इस पर विचार किया जाए। और बीएसएससी इंटर लेवल सीजीएल की वैकेंसी दी जाए, आयु में छूट दी जाए, कैसे विद्यार्थी परेशान है इस पर भी सोचना चाहिए। कई सारे नेता हैं जो सदन में सवाल जवाब करते हैं, उनका भी अब इंटरव्यू इस पर चालू होगा और उन लोगों से प्रेशर दिया जाएगा ताकि जाकर विधानसभा में या लोकसभा में कहीं भी इस मुद्दा को उठाते रहें। विधानसभा में उठाएं तो भी सही है। पप्पू यादव जी देखिए लोकसभा में हर एक बात को उठाते हैं, बिहार की जो समस्या होती है उठाते हैं। वैसे नेताओं की जरूरी है बिहार में। जय हिंद।